जो मिट चुके होते, आपसी विवाद रहे जिनके, चाहे शादी का संबंध हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे अन्य कोई विवाद हो, सबको जाके प्रेम पंचायत द्वारा घर पर जाके बैठ के समझाना काम किया। ऐसा काम इस मथुरा जनपद से हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे समाज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों का सम्मान वहां रख रखा है, बना रखा है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार हरवंश सिंह जी, सम्मानीय मंच उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभावों, आप सबके चिर परिचित, जिन्हें मैं आज से नहीं बहुत समय से जानता हूं, मुझे इनके यहाँ बॉम्बे में भी जाने का अवसर मिला। आज जो आयोजन हुआ है उसमें हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की सारी टीम और कुछ हमारे यहाँ जो पदाधिकारी बनाए हैं उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। और इसका जो मथुरा में जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय कार्य समिति का, उसका मेन उद्देश्य था कि मथुरा में कोई हमारा राजपूत भवन नहीं था। उस राजपूत भवन के लिए पूरी समाज में बड़ी टीस थी। उस टीस की आज वो टीस को भी आज हमारे क्षत्रिय समाज एकजुट होकर उस टीस को भी निकाला है। और सभी लोगों ने, दान दाताओं ने, हमारे क्षत्रिय लोगों ने बहुत ही दिल खोल के दान दिया है और आने वाले और समय में वो दान देंगे, जिससे बहुत विशाल क्षत्रिय भवन का निर्माण हो सकेगा। और इसका और भी कई उद्देश्य थे इस हमारे यहाँ इसका समाज का। इस समागम में सभी जितनी भी क्षत्रिय वो हैं जातियाँ, उनको एक मंच पे लाना। और दूसरा जो ठाकुर जाति, जिनके आगे पीछे ठाकुर लगता है, राजपूत लगता है, चाहे कोई भी जाति हो, उन सबको एकजुट लाके और अपनी एक महाशक्ति बनाना, जिससे कि समाज में विसंगति न हो। जिस तरह से हम पहले हमारे इतिहास में हमारे पूर्वज रहते थे, उस वैभव को प्राप्त करने के लिए ये आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का हमारा सफल इसलिए हुआ है कि इसमें सारी जातियों के लोग, अन्य जो राजपूत लगती हैं, ठाकुर लगता है, वो सारे लोग इस समागम में आए और उन्होंने सहभागिता दी। दूसरा, शिक्षा पर भी हमने बहुत फोकस किया है कि शिक्षा में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, कुछ आजकल देखा होगा मोबाइल का बड़ा दुष्प्रभाव है, उस चीज़ से दूर रखने के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान कराना और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी हमें उसको आगे बच्चों को ज्ञान कराने के लिए इस समागम का मेन उद्देश्य संस्कृति का भी ज्ञान कराना, ये हमारी इस समागम में मेन प्राथमिकता थी। इस समागम में जिला मथुरा के अलावा और कहाँ के लोग? इस समागम में पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे और हर जिले का प्रतिनिधित्व था और पूरे राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे हमारे इस समागम में आयोजन में हुए हैं और भव्य ही दिव्य प्रोग्राम हुआ है। इसके लिए आप मीडिया को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 4 दिन पहले भी मीडिया ने बहुत अच्छी खबर निकाली और आप लोगों के सहयोग से ये इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए फिर पुनः मैं आप लोगों को, मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। सभी क्षत्रियों को एक पटल पर बैठाने का, और मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं को जो मथुरा से हमारी पूरी समाज इकट्ठी हुई चारों तरफ से और प्रदेश से भी जो आए हुए सभी हमारे बंधु, और आपका प्रदेश से बाहर से भी लोग, हरियाणा से भी आए हैं, कुछ एमपी से भी आए हैं, कुछ राजस्थान से भी पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बार बार उनका वंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, क्योंकि इतना भव्यता तभी आ पाई है जब सब लोगों ने हमारा यहाँ पर आके सहयोग किया है। आकर के ये आना भी एक सहयोग के रूप में ही होता है, दाम से ही खाली सहयोग नहीं माना जाता, आना भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि आज के समय में आने में भी खर्चा पड़ता है। तो मैं तो उनका बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, जो सभी ने हमारा यहाँ आके हमारी शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एक प्रोग्राम और हो गया है हमारे यहाँ, आज तक जो जितनी भी क्षत्रिय महासभा के रूप में पहले से लोग यहाँ चलाते रहे हैं, परंतु उन लोगों ने आज तक जो है क्षत्रिय भवन के निर्माण की कोई बात नहीं आगे बढ़ाई।
तो इसमें मुझे और भी अत्यंत खुशी मिल रही है। मेरे अपने अध्यक्ष जी और अपनी टीम के जो मेंबर जितने जुड़े हैं, उनकी मेहनत का प्रतिफल है जो आज इतना हमने जो प्रोग्राम यहाँ पे आपके सामने रखा है। बहुत बहुत आप जरा आपको प्लीज बहुत हो गया जी। आज जो समागम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज का समागम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक महाप्रताप भवन यहाँ बनेगा, जहाँ सिर्फ क्षत्रियों के नहीं, सभी समाज के गरीब लोगों की शादी ब्याह हर फंक्शन होगा और उसका कोई चार्ज साफ सफाई का होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। आजकल हालों का चार्ज बहुत बड़ा हो गया, 1 लाख 1.5 लाख। ठीक है, तो ये मेरे आने का उद्देश्य आज पूरा हो गया, हम समझते हैं। एक हमारे ठाकुर साहब ने दान भी कर दिया, 5 हिस्सा ज़मीन दान दे दिया, 500 वर्गज, तो बहुत बड़ी बात है। उस पर 2-3 महले का बिल्डिंग बन जाएगा, उसी में हाल हो जाएगा, उसी में ऊपर जो है खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, उसके ऊपर रहने का बंदोबस्त हो जाएगा और एक रचनात्मक काम हो जाएगा। ये शरीर किसी की नहीं रहेगी, कभी न कभी जाएगी, लेकिन ये रहेगा कि किसने बनवाया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, क्या हुआ था। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ, आज इससे गदगद हूँ। हमने कहा है कि बेटियों की शादी फ्री की जाए, 1 रुपया नहीं लिया जाए, 1 रुपया लेकर शादी करिए। उनकी पढ़ाई पे, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, जो भी हो, MBA हो, उनको पूरा पैसा उस पर खर्चा किया जाए जो फालतू में दहेज वहेज जाता है, और उनको आप बहू बना के लाइए। भगवान राम की शादी सामूहिक विवाह में हुई थी, चारों भाई की शादी एक ही मंडप में हुई थी, उससे बड़ा कोई नहीं है। हम क्यों शर्माते हैं? हम 11 शादी एक मंडप पे करेंगे और खर्चा हम लोग बांट लेंगे सब। तो ये जो सामाजिक सुधार है, कुछ लोग नशा वशा भी करते हैं, तो हमने कहा कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। एक गजल है, ठीक है। अब धीरे बाद में बंद होगा ना, इकट्ठा तो नहीं बंद होगा ना। और हम ये भी नहीं कर सकते 100% हम बंद नहीं करवा देंगे, ठीक है। लेकिन एक हिसाब से होता है, कोई किडनी खराब कर रहा है, कोई फेफड़ा खराब कर रहा है, कोई हार्ट खराब कर रहा है, और बच्चों में बात आ रही है, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इस पर हम लोग जोर से लगते हैं। यही सब हमारा मिशन था। धन्यवाद। जो समागम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज आप लोगों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो समाज को संगठित रहने के लिए और बुराइयों को मिटाने का जो संकल्प दिलाया जा रहा है, ये भव्य और दिव्य है। इसके लिए संपूर्ण आयोजक कमेटी को बहुत बहुत भूर धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन समाज के हर वर्ग को करने चाहिए, जिससे समाज में जो आज वैमनस्यताएँ और नाना प्रकार की जो बुराइयां पनपती जा रही हैं, जिसमें मद्यपान है, जुआ है, शराब हैं, ड्रग्स हैं, इन सब को समूह नाश करने के लिए इस तरह के आयोजन करने का हम लोगों ने विचार बनाया, जिससे आज हम अपने संकल्प को लेकर के आज पूरे मथुरा नगर में और करीबन प्रांत के समस्त जो है जिलों से पधारी हुई हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगणों ने सबने बहुत बढ़ चढ़ करके अपने विषय को रखा। इसमें हम समाज में जो आज व्याप्त बुराइयां हैं और जो वैमनस्यताएं बढ़ती जा रही हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं इन अपने आयोजक करने के माध्यम से कि आज जो गांव का न्याय गांव में होना चाहिए और चलो गांव की ओर का सिद्धांत होना चाहिए। आज जिस तरह से शहरीकरण होता चला जा रहा है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, आज परिवारों को एकत्र और संगठित करने के लिए आयोजन किया गया है। क्षत्रिय समाज अजगर की बात करता है? नहीं, ये बिल्कुल कुछ लोगों के विचारधारा हो सकती है अजगर नीति की। न तो क्षत्रिय समाज कभी अजगर रहा है। क्षत्रिय समाज ने अपने नरमुंड कटाए इस राष्ट्र के लिए। क्षत्रिय समाज ने 552 जो है अपनी राज सत्ताएं त्याग करके हंसते हंसते दी हैं और अपने शीशों को कटाकर और यहाँ तक अग्निदाहक संस्कार करते हुए माता पद्मिनी ने इस राष्ट्र के इतिहास में बहुमूल्य योगदान दिया है। और हमने जब राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है, तो हम चौराहे पर महाराजा हरिश्चंद्र जी के लिए बिकने के लिए समाज के लिए तैयार रहे। और घास की रोटियां, अगर हमारे इतिहास को देखा जाएगा तो हमने घास की रोटियां खा करके भी हमने इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटे। हमने अपने तलवारों को हंसते हंसते वीर पुरुषों को, एक समय ऐसा आया जब हमारे समाज पूरी तरह से अल्पसंख्यक की स्थिति हो गई, जब कोई दीपदान करने वाला समाज और राजमहलों में नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थितियां हमने इस राष्ट्र के लिए की हैं। आज वो समाज पुनः संगठित होकर सर्व समाज को लेकर के आज राष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए खड़ा हुआ है। आने वाला समाज युगों युगों तक हम पुनः उस इतिहास को दोहराने के लिए, क्योंकि इतिहास में हमने संपूर्ण त्याग किया है, इसलिए अजगर नीति नहीं, हमारी शेर नीति है। जैसा शेर जंगल में दहाड़ मारता है, तो छोटे मोटे जीव जंतु अपने आप मार्ग अपना स्वयं निर्धारित कर लिया करते हैं। आज जो समागम हो रहा है किस प्रकार हुआ है? मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आज ब्रज प्रदेश का यहाँ सम्मेलन था, जिसमें हमने जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बनाए हैं, जिला अध्यक्ष जिनको बनाया है,
उनको दायित्व का कैसे किस तरीके से कार्यशाला सी थी ये। इसमें 15 जनपदों के लोगों की सहभागिता थी और जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रचार मंत्री आपके साथ हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे यहाँ से, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई हरेंद्र सिंह तरकर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सुजान सिंह जी, और एक बहुत बड़ी उपलब्धता थी कि मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि और देश के ऐतिहासिक जगहों पर जब हमारे भवन हैं तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आज आपने देखा कम से कम 4 करोड़ की ज़मीन दानदाताओं ने दी, और इसके अलावा आपने देखा विधायक जी ने भी, तो हमारे गोवर्धन से, उनने भी 11 लाख रुपए घोषणा की, और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सारे लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, इस पर अभी बहुत जल्दी भाई हरेंद्र सिंह तरकर और सुजान सिंह मिलकर के एक ट्रस्ट बनाएंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक बहुत बड़ा महाराणा प्रताप भवन, भव्य भवन यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में यहाँ पर होगा। और कृष्ण का एक नारा भी है कि हर व्यक्ति को सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। एक बहुत बड़ा उनका विषय था। इस कृष्ण जन्मभूमि में भी जब निर्माण होगा, हर क्षत्रिय एक ईंट देगा, 500-500 रुपये हर क्षत्रिय दे। इसके लिए भी एक यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी जो हरेंद्र सिंह तरकर जी के नेतृत्व में निकलेगी, और एक बड़ा कार्यक्रम फिर हम लोग आयोजित करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने 19 फरवरी सन 2010 को यहाँ छठीखेरा में किया था, 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए थे। 28 मार्च को जब यात्रा का समापन किया था रामलीला मैदान नई दिल्ली में, तो उसमें 4.5 लोग थे। उस यात्रा का संयोजक और प्रभारी मैं था। इसलिए पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों की एकजुटता का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, और खासतौर से युवा वर्ग बहुत आगे आ रहा है। लोगों में चिंताएं हैं, आखिरकार आज के समय में राजनीतिक दलों पर मुद्रा है, मुद्दे नहीं है। अब मुद्दे क्या हैं? वो महापुरुषों के नाम से राजनीति करेंगे, कभी किसी पृथ्वीराज चौहान को जाट बना देंगे, कभी किसी को कुशर बना देंगे, कहीं आप बिहार में चले जाएंगे तो आधा उदल को वहाँ यादव बना देंगे। तो आखिरकार समाज में ये विसंगतियाँ क्यों आ रही हैं? समाज को आपस में लड़ाने का काम ना हो। इतिहास लौटा नामक पुस्तक में साफ है कि 6,857 जातियों और उपजातियों में समाज को बांटा गया। आज देश में 131 लोकसभा क्षेत्र बिना क्षत्रियों के मतों को नहीं जीता जा सकता। 1225 विधानसभा क्षेत्र नहीं भी जा सकता। नई संसद है, नया परसीमन हो, और नए परसीमन से हम तो चाहते हैं कि लागू कर दिया जाए। वही से 850 लोकसभा के सांसद चुन करके आएंगे। तो ये तमाम जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर किया जाए, और देश में सब में आपस में भाईचारा रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं, वतन हिंदुस्तान हमारा। प्रभु श्री राम भी क्षत्रिय थे, कृष्ण भी क्षत्रिय थे। अब वो बात अलग है, ये अलग अलग धर्म और संस्कृति के आधार पर समाज में जो लोगों ने अपने अपने आधार पर समाज को बांटने का काम किया। क्षत्रिय समाज अजगर को एक करना चाह रही है। देखिए, तमाम जो हमारे पिछड़े और पिछड़े लोग हैं समाज में, 6,857 में तमाम हमारी जो रियासतें ली गई, हमको दिया क्या गया? आज 18% क्षत्रिय समाज है। आप कराइए ना परसीमन। 1931 के बाद कोई भी परसीमन सही हुआ नहीं, जातिगत परसीमन हुआ। और आज सारी कुछ जो आप समीकरण देख रहे हैं, चाहे लोकसभा में बनती हो चाहे विधानसभा में, केवल इस बात पर बनती है कि इनको कोई भी बहुसंख्यक समाज, भाई ब्राह्मण व शूद्र और क्षत्रिय, तो इनको ये इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज नहीं दिखाई देता। इनको सिर्फ कोई मुद्दा नहीं है। तो वोट की राजनीति हो रही है, इससे हमें सावधान रहना है, सजग रहना है। हमारे समाज के लोग जागरूक हैं, और लोकसभा में हमारा जो प्रतिशत गिरा है, मंत्रिमंडल में जो हमारा प्रतिशत गिरा है, विधानसभा में जो हमारा प्रतिशत गिरा है, नगर पालिका और चुनावों में जो हमारी स्थिति खराब की जा रही है, हम सब एकजुट होकर के सामूहिक रूप से उस को तय करेंगे। और आने वाले समय में जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे को साकार करने के लिए आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1,30,00,000 सदस्यों के साथ 6 से 58 जनपदों में और उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों के साथ जुड़ करके इस अभियान को साकार करेगी। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हर धर्म और संस्कृति के सम्मान हो। 33 कोटि देवता हजार हमारे समाज में हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में देवती देवताओं का अपमान मत करिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान मत करिए। उन राजनीतिकों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमा लगाए जाएं जो हमारे समाज और हमारे हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं।